Hello, welcome to all of you in this session of कंप्यूटर साइंस। आज हम इस सेशन में हम करेंगे एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आज से स्टार्ट करेंगे। पहला एमसीक्यू है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अगर हम देख लेंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर, इन चारों में सिर्फ कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड। मॉनिटर से हम कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या इमेज उस पर डिस्प्ले होते हैं जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा डाल सकते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। जो ये प्रिंटर है इससे हमें हार्ड कॉपीज मिलती हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। सो हेयर इज ऑनली कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। द करेक्ट ऑप्शन इज कीबोर्ड। द सेकंड क्वेश्चन हेयर इज which of the following is a secondary storage device? Secondary storage device. RAM stands for random access memory. It is not a secondary storage device. CPU is not secondary storage device as it is central processing unit. It processes our commands and data. So it is not secondary storage device. Hard disk drive, HDD or HDD, hard disk drive or hard disk, it occupies secondary storage device. ये नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब when power is turned off it maintains stored data. Even when power is turned off it maintains stored data. ऑप्टिकल ड्राइव जो होता है ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि इसमें ऑप्टिकल डिस्क्स फिक्स की जाती है। ऑप्टिकल डिस्क्स में आती है आपकी वो सीडी जिसको आप कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, या डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उनको कंप्यूटर लेज़र बीम के ज़रिए रीड या राइट कर सकते हैं, किनको? सीडी या डीवीडी को। इसलिए उनको ऑप्टिकल डिस्क्स या ऑप्टिकल ड्राइव में वो ड्राइव हो जाते हैं, फिर रीड या राइट हो सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव ही है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, यस। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, नो। देयर आर अदर एप्लीकेशंस which are known as application as software which are used to create documents. Play multimedia files, no. There are window players which play multimedia files, audio, video वगैरह। Browse the internet, browsers browse the internet, not operating system. So primary function of an operating system is manage hardware resources. What type of software allows users to perform specific tasks such as word processing or spreadsheet calculations? What type of software which allows users to perform specific tasks such as word processing or spreadsheet calculations? अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। It is not for specific tasks just like word processing or spreadsheet calculations. Application software की बात करेंगे, it is specific software for specific tasks just word processing and spreadsheet calculations. इसमें आता है वर्ड, आता है पावरपॉइंट, एक्सेस वगैरह वो आते हैं इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फर्मवेयर की बात करेंगे, ये हार्डवेयर है जो पेरिफेरल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर होता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट कैलकुलेशन नहीं होता है। शेयरवेयर की बात करेंगे, ये वो सॉफ्टवेयर होता है
जो पहले मार्केट में ट्रायल के लिए भेजा जाता है, फिर फीडबैक आने पर उसको इम्प्रूव किया जाता है। Which input device is used to capture images and documents into digital format? यहाँ में से ये चारों इनपुट डिवाइसेस हैं, मगर इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस जो इमेजेस को कैप्चर करता है और किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है? स्कैनर की बात करेंगे। स्कैनर ऐसे काम करता है, वो हमारी इमेजेस या कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको डिजिटल फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है। माउस इनपुट डिवाइस है, मगर ये इसका काम नहीं है। जॉयस्टिक का काम नहीं है। जॉयस्टिक गेमिंग में काम आता है, उसके ज़रिए वो कैरेक्टर्स मूव होते हैं। माइक्रोफोन की बात करेंगे, इससे ऑडियो कैप्चर होता है, इमेजेस या डॉक्यूमेंट नहीं। Which storage device is known for its fast data access, but it is more expensive compared to traditional hard disk drives? अगर हम सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करेंगे, इट इज़ फास्ट एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल HDD. HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर हम सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करेंगे, ये फास्ट डाटा इससे फास्ट डाटा एक्सेस होता है और मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू HDD एंड मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क एंड USB फ्लैश ड्राइव. Magnetic tape is one of the oldest technology for electronic data storage. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ कौन है फास्ट डाटा एक्सेस, जिसे डाटा एक्सेस होता है फास्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव है, वो है HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव. Which software allows users to browse the World Wide Web? ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर हैं. इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब www, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो, को ब्राउज करने में मदद देता है, या ब्राउज कर वर्ल्ड वाइड वेब इसी से ब्राउज होता है. अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करेंगे, इट इज़ करेक्ट आंसर. इट इज़ ड्यू टू वेब ब्राउज़र्स वी ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे, इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हमारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है या मैनेज होता है. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इसके ज़रिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है. इसके ज़रिए हमारी जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, हमें कुछ प्रेजेंट करना होता है, वो उसके ज़रिए होता है. What type of output device produces hard copies of digital documents? ये चारों के चारों आउटपुट डिवाइस हैं. इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस क्या करता है? तो प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. अगर प्रिंटर की बात करेंगे, इट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. मॉनिटर से कोई इमेज या इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है. प्रोजेक्टर से कोई कोई प्रेजेंटेशन पर होती है, वो स्क्रीन पर आती है, वो बड़ी स्क्रीन पर, वॉल स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है. प्लॉटर से क्या होता है? प्लॉटर से ग्राफिक्स डिस्प्ले होता है. ग्राफिक्स आउटपुट मिलता है हमें, पर कोई बड़ा सा पेपर होगा उस पर ग्राफिक्स के वो डिज़ाइंस हमें मिलते हैं प्लॉटर से. तो यहाँ क्या आंसर है? प्रिंटर. प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. Which of the following is not a category of software? इन चारों में से तीन सॉफ्टवेयर से एक नहीं है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ये सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई नहीं होता है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई होता ही नहीं है. या हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर हम किसी कंप्यूटर के, वो जिस चीज़ को कंप्यूटर
कंप्यूटर के हिस्सों को, पार्टों को हम टच कर सकते हैं। उन पार्टों को जो भी हमें दिखता है वो क्या है, हार्डवेयर है। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में सब आता है। जिससे हार्डवेयर काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स सर्टेन टास्क्स लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, डाटा बैकअप, डिलीशन ऑफ अनवांटेड फाइल्स। जैसे आप करते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ये चीज़ें, तो वो किस में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वर्ड प्रोसेसर, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेस एक्सेल वगैरह, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई नहीं होता है। Which input device is primarily used for pointing and selecting items on the screen? Pointing and selecting items on the screen. Input device. ये चारों के चारों इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट क्या करते हैं? टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिकल डाटा, मगर पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्कैनर से हम क्या करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाल कर सकते हैं। माउस से कोई चीज़ पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ करेक्ट आंसर। माइक्रोफोन से ऑडियो इनपुट कर सकते हैं सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर इज माउस। माउस इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग इटम्स ऑन द स्क्रीन। What is the purpose of an optical character recognition software? OCR का काम क्या है? To convert text from images into editable text. It is correct answer. ये इसका काम नहीं है, ये भी इसका काम नहीं है, ये माइक्रोफोन का काम है, ये भी इसका काम नहीं है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। तो OCR का काम क्या है? कन्वर्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से किस स्टोरेज डिवाइस की हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है? अगर हम USB फ्लैश ड्राइव की बात करेंगे तो उसकी जो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1 TB हो सकती है। 1 TB। TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट। जो पहला USB बनाया गया था उसकी सिर्फ 8 MB स्टोरेज कैपेसिटी थी। अगर हम DVD की बात करेंगे, DVD की हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी 17.08 GB हो सकती है। अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करेंगे तो इसकी कैपेसिटी 50 GB तक हो सकती है। अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे तो इसकी कैपेसिटी 16 TB हो सकती है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि मैग्नेटिक टेप इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी in these devices. Which software manages and controls the hardware resources of computer system? Which software? इन चारों में कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? वर्ड प्रोसेसर? नो, इट इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग टू मेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह। स्प्रेडशीट? नो, operating system is the right answer. Operating system manages and controls the hardware resources of a computer system. Antivirus is used for to detect virus, to remove virus, to demolish the virus software. What is the function of a graphics card in a computer system? Graphics card का क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम में? Provide power to the system? No, for it there is separate system. Control the flow of data between the CPU and RAM? No, there is another system for that is known as registers. Generate images for display on the monitor? Yes, it is the correct answer. To generate images for display on the monitor is the work of graphics card in a computer system.
Store data permanently? No, it is done by storage devices. Which type of software is designed to detect, prevent and remove malicious software? ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? तो रिमूव malicious सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यस. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? ये होता है यूज ये एक्सेल शीट्स बनाने के लिए. वेब ब्राउज़र किसके लिए यूज होता है? वेब को ब्राउज करने के लिए, वेब को इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करने के लिए. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो वगैरह को रन करने के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. तो यहाँ टू रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए या डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Which storage device uses laser technology to read and write data? लेज़र टेक्नोलॉजी इन चारों में से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? कौन सी डिवाइस पर यूज़ होती है लेज़र टेक्नोलॉजी? फिर उस पर हम रीड या राइट कोई डाटा कर सकते हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव? नो. Solid state drive? No. Blu-ray disc. It is Blu-ray disc on which we can use laser technology to read and write data, and not USB flash drive. Which input devices commonly used in video games to control movement and actions? In video games to control movement and actions, joystick is used for games to control movements and actions. Scanner is used to digitize the documents into digital format. So it is not correct answer. Mouse is used to point and select. It is not correct answer. Keyboard is used to input text and numerical data into the computer. So it is not also correct answer. Here joystick is correct answer. Joystick is used in video games to control movement and actions. Which software manages and organizes data in a structured format such as tables? कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा को मैनेज ऑर्गेनाइज करता है किन में? टेबल्स में. वर्ड प्रोसेसर ये इसका काम नहीं है ऑर्गेनाइज करना फॉर्म में या मैनेज करना डाटा को किस में? टेबल्स में. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसका काम अलग है, प्रेजेंट करना किसी चीज़ को. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? नो, it is database management system. Database management system is the right option here. Right answer that organizes data in a structured format such as tables. Which output device is commonly used for presentations in meetings or classrooms? हमने बहुत बार देखा है उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर. प्रिंटर नहीं यूज़ होता है, मॉनिटर नहीं यूज़ होता है, प्लॉटर नहीं यूज़ होता है, प्रोजेक्टर यूज़ होता है. प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस इन मीटिंग्स और क्लासरूम्स. Which storage device doesn't retain data when the power is turned off? When power is turned on, which of the following doesn't retain data? RAM, SSD, HDD, USB flash drive. यहाँ पर भी स्टोर होता है, स्टोर रहता है आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं. ये वोलेटाइल है, ये तीन नॉन वोलेटाइल है. वोलेटाइल का मतलब उस पर डाटा स्टोर नहीं रहता है व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ. नॉन वोलेटाइल का मतलब है उस पर डाटा रहता है, स्टोर रहता है व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ. Thank you very much. Please subscribe this channel, like, share and comment. Stay blessed.